हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन। हम लगभग जो आधुनिक भारत की हमारी सीरीज है वहाँ पर हम इसके लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में। थोड़ा बहुत जानते हैं ब्रीफ में इस आंदोलन के बारे में। यह जो आंदोलन था इसकी शुरुआत होती है सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में जब इस आंदोलन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इस अधिवेशन में क्या होता है, असहयोग प्रस्ताव को रखा जाता है। जो असहयोग का जो प्रस्ताव था वो यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो असहयोग का जो प्रस्ताव था यहाँ पर यह निर्णय लिया गया था कि हमको एक वर्ष में स्वराज्य को प्राप्त करना है। स्वराज्य प्राप्ति की ओर यह एक वर्ष में ग्रहण करना था हमको। और जो मेन मोमेंट था यहाँ पर असहयोग का था वो था कि ब्रिटिश प्रणाली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रणाली थी उसके साथ नॉन कॉरपोरेशन चलाना था, यानी उसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना था। यहाँ पर इसके अंतर्गत था कि विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार भी करने की बात की गई थी। जो सरकारी नौकरियों में थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की का असहयोग करने की बात की गई थी। और जो छात्र थे उनको कहा गया था कि आप जब तक देश आज़ाद नहीं होता है तब तक आप अपनी पढ़ाई यहाँ पर नहीं कर सकते। जब कुछ यहाँ पर जो संस्थाएं खुली थी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, वो स्वदेशी भी खुली गई थी। उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन सी संस्था खुली थी जो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान खुली थी। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से किसने 1920 के आंदोलन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी आर दास हमारे पास यहाँ पर सही उत्तर है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सितंबर 1920 का जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 1920 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो हुआ था यहाँ पर कलकत्ता में। यह जो आंदोलन है दिसंबर 1920 का है, जो हुआ था यहाँ पर कानपुर में। तो यहाँ कानपुर में ये प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव को यहाँ पर रखा था सी आर दास जी ने, जहाँ पर स्वराज्य की बात की गई थी कि हम एक वर्ष में यहाँ पर स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। यह जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1920 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जब यहाँ पर नागपुर जो अधिवेशन हुआ था कानपुर वाला दिसंबर 1920 में, तो वहाँ पर ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था तो उसी के साथ ही ये आंदोलन जो है पूरी गति पकड़ता है। यहाँ पर पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में यह असहयोग आंदोलन एक लगातार जन आंदोलन बनता जा रहा था। और इसी के साथ साथ मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने यहाँ पर न्यायालय का बहिष्कार किया था और जो इनकी वकालत थी उसको यहाँ पर इन्होंने नहीं किया था। और 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू करने के साथ ही यहाँ पर स्वराज्य प्राप्ति को एक वर्ष में प्राप्त करने का लक्ष्य लिया था। और इसी के साथ ही जो सरकारी उपाधियाँ थी इन सभी को जो दी गई थी उन सभी का यहाँ पर बहिष्कार भी करना था, उपाधियों को यहाँ पर वापस लौटाया गया था। और जो यहाँ पर स्कूली न्यायालय थे, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार था। तो ये जो सारी योजनाएं थी वो 1920 से लगातार यहाँ पर चलती आ रही थी। और यह जो आंदोलन था 1920 से स्टार्ट होकर के 1922 तक यहाँ पर चलता है यह मूवमेंट।
बात करेंगे कि 1922 में ऐसी कौन सी घटना घटी थी यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर ये आंदोलन को वापस भी लिया गया था। नीचे हम उस वहाँ पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। यानी इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट में, इतनी बड़ी मास मूवमेंट यहाँ पर हुई थी कि ऐसा अगर हम बात करते हैं नमक आंदोलन के बारे में, जो यहाँ पर हुआ था 1929 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये था यहाँ पर 1942 में। और यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन था ये चला था 1920 में। तो 1920 में यह आंदोलन चलाया गया था जो प्रथम आम जन आंदोलन था। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं नील आंदोलन के बारे में जो चलाया गया था 1917 में। लेकिन यहाँ पर ये जो आंदोलन था नील आंदोलन, यह इतनी बड़ी मास मूवमेंट में नहीं चलाया गया था जितनी बड़ी मास मूवमेंट में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नील आंदोलन के बारे में, तो यह जो घटना हुई थी वो बिहार का जो क्षेत्र था चंपारण, वहाँ पर यह घटना घटी थी। यहाँ पर किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो उसी के ही विरोध में यहाँ पर नील आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। अगर हम कह सकते हैं कि जो नील आंदोलन था ये गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह या किसान आंदोलन था। तो प्रथम किसान जो आंदोलन था वो था यहाँ पर नील आंदोलन। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रथम आम जन आंदोलन के बारे में, तो वो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं, वहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए जो असहयोग आंदोलन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस जो थी वो प्रथम जन आंदोलन यहाँ पर बनी थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस जो थी ऐसी असहयोग आंदोलन के से पहले हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। सबसे पहले कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया था कि वो जो है एक मुट्ठी भर भारतीयों का समूह है जो केवल यहाँ पर बंद कमरों में अपनी नीतियाँ बनाते हैं। लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद से यह जो आरोप था कांग्रेस के ऊपर, यह बिल्कुल नकार दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने मास मूवमेंट पर यहाँ पर काम करना प्रारंभ किया था और इसी आंदोलन में देश की जो जनता थी वो पहली बार इकट्ठा हुई थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो मूवमेंट था यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों के खिलाफ बिल्कुल यहाँ पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठा हो चुके थे। तो बिल्कुल दूसरा भी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय अब हट चुका था। यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर लगातार अपने विरोध को झेल रही थी। अब उसके खिलाफ मात्र कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं थे, पूरी भारत की जो जनता थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई थी। यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो 1922 के बाद जब असहयोग आंदोलन यहाँ पर वापस लिया गया था, ऐसा हमें कोई भी घटनाक्रम नहीं दिखाई पड़ता है कि भारतीयों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राजनीतिक रियायतें दी गई हों। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर सही हैं वो है यहाँ पर 1, 2, 3। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर 1, 2, 3। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस किया था। तो वो कौन सी उपाधि थी जिसको यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने वापस किया था? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर केसरे हिंद। केसरे हिंद की जो उपाधि थी वो महात्मा गांधी जी को दी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो हुआ था 1914 से स्टार्ट होकर के यह हुआ था। तो उस समय जब महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, और जब उस समय जो युद्ध चल रहा था तब उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया था। और जो उस समय के जो लोग थे वो महात्मा गांधी जी को
भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोल रहे थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा था यहाँ पर महात्मा गांधी जी को, जो काफ़ी भारतीयों का यहाँ पर विरोध भी झेलना पड़ा था उस समय महात्मा गांधी जी को, जब यहाँ पर फर्स्ट वार चल रहा था। तो उसी के ही लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने लौटाया था यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, वो लिया था यहाँ पर चोरा चोरी की घटना की वजह से। चोरा चोरी की जो घटना थी वो हुई थी 5 फरवरी 1922 में यह घटना हुई थी। यह जो चोरा चोरी का जो स्थान है वो पड़ता है यहाँ पर गोरखपुर में। गोरखपुर में यह जो स्थान है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर क्या किया गया था, किसानों के एक जुलूस ने यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उनको यहाँ पर जला दिया था। लगभग यहाँ पर 21 जो सिपाही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको 21 सिपाहियों को यहाँ पर जिंदा जला दिया था। वहाँ पर किसानों ने उनको उनकी चौकी के अंदर ही यहाँ पर कैद कर करके उनको जो है आग लगा दी गई थी। तो यही घटना जो भारतीय इतिहास में चोरा चोरी की घटना से जानी जाती है। फिर हम बात करते हैं इस घटना के बाद से महात्मा गांधी जी की जो असहयोग वाली नीति थी वो यहाँ पर शुद्ध होती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अहिंसा का प्रयोग करते हुए इस आंदोलन को चलाया था। और यहाँ पर कुछ जो छुटपुट घटनाएं हुई थी वो हिंसा की वजह से महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो चोरा चोरी की जो घटना थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी जो असहयोग आंदोलन था इस दौरान, यानी 1920 से स्टार्ट होकर के 1922 तक। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होकर के 12 फरवरी 1922 के बीच कौन कौन सी यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में सरकारी जो स्वदेशी संस्थाएं थी वो यहाँ पर खोली गई थी, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम काशी विद्यापीठ के बारे में। काशी विद्यापीठ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर बनारस में। बनारस में यह जो स्थापना की गई थी 1920 में 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अहमदाबाद 1920। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जामिया मिलिया। जामिया मिलिया की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर अलीगढ़ 1920 को। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बनारस में 1916 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं की गई थी, यहाँ पर जो नहीं की गई थी, तो वह कौन संस्था है यहाँ पर? वह है यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1916 में की गई थी और जो असहयोग आंदोलन का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1920 से 1922 के बीच। तो बाकी वो जो संस्थाएं हैं काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, इन तीनों की जो स्थापना की गई थी वो स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी 1920 से 1922 के बीच में। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर होगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न के बारे में, वह हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था। तो विदेशी वस्तुओं को जलाने का जो बहिष्कार किया था यहाँ पर वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विदेशी वस्तुओं को जलाने को अविवेकपूर्ण
और निष्ठुर बर्बादी कहा था। इसको कहा था उन्होंने अविवेकपूर्ण कार्य, या हम बात करते हैं निष्ठुर बर्बादी के बारे में, जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसी बर्बादी इन्होंने कहा था यहाँ पर विदेशी वस्तुओं को जलाने का। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसके अलावा यानी इन वस्तुओं के जलाने के अलावा किसकी बात करते थे, तो उनका यहाँ पर अर्थ था रचनात्मक कार्य करने के लिए। विदेशी वस्तुएं जो थी इनको जलाने की बजाय यहाँ पर रचनात्मक कार्य करने पर उन्होंने बल देने की बात की थी, और यही बात उन्होंने महात्मा गांधी जी ने इस घटना के बाद अपनाई थी। 1922 के बाद जो हमें उनका दिखाई पड़ता है वो है यहाँ पर रचनात्मक कार्यों की तरफ उनका रुझान होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी की वजह से ही। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था। तो ये था हमारा यहाँ पर असहयोग मूवमेंट। हमने यहाँ पर जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। तो आशा करते हैं जो हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।